हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का मराठी लेसन नंबर 2 श्यामचे बंधु प्रेम। और ये लेसन लिखा है साने गुरुजी। इन्होंने, आप सब लोग तो जानते ही हो साने गुरुजी कौन थे, और इनका पूरा नाम है पांडुरंग सदाशिव साने। साने गुरुजींची कथा, कविता, कादंबऱ्या असे विपुल ललित लेखन तसेच वैचारिक लेखन केलेले आहे। श्यामची आई, धडपडणारी मुले, भारतीय संस्कृती, गोड गोष्टी, सुंदर पत्रे इत्यादि त्यांची पुस्तकें प्रसिद्ध आहेत। तो उनके जो बुक्स थे उसमें सबसे ज़्यादा फेमस अगर कोई बुक था तो वो है श्यामची आई। और श्यामची आई इस बुक से ही ये जो लेसन है आपका, उसमें से क्या किया है, एक इन्सिडेंस यहाँ पे लिया है। श्यामच्या मनात आपल्या लहान भावंडांविषयी असलेला जिव्हाळा व प्रेम तसेच आईने मुलांना दिलेली शिकवण याचे हृदयस्पर्शी वर्णन प्रस्तुत पाठात आले आहे। मीन्स क्या कि श्याम जो था उसके मन में अपने छोटे भाई के लिए कितना प्यार था, अपने माता पिता के लिए कितना प्यार था, उनके संस्कार या फिर उन्होंने जो भी बातें उन्हें सिखाई थी वो किस तरीके से उन्होंने अपने क्या कह सकते हैं हम, कोई भी बिहेवियर होता है या फिर जिस तरीके से वो बर्ताव करते हैं अपने भाई बहन से या फिर जो भी फैमिली मेम्बर है उनसे, वो इस लेसन में हमें दिखाई देगा। तो यहाँ पे इस लेसन में ये देखना है कि श्याम करके एक लड़का था जो कि पढ़ने के लिए कहीं और था। जब उसके पास थोड़े बहुत पैसे जमा हो जाते हैं तो वो अपने भाई के लिए एक छोटा सा कोट सिलाता है, और फिर उस कोट को अपने भाई को दिलाने के लिए वो क्या कोशिश करता है या फिर किस तरीके से कोशिश करता है, वो सारा आपको इस लेसन में दिया है। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। मे महिन्याची सुट्टी संपून मी परत दापोली शिकावयास गेलो। शाळा सुरू झाली, पावसाळाही सुरू झाला। तप्त जमिनीला मेघ शांतवू लागले। तो देखिए, मई महीने में हम लोग को भी छुट्टी होती है, उसी तरीके से उनको भी छुट्टी थी। और बाद में स्कूल कब शुरू होता है हमारा, जून में। तो मई महीने छुट्टी में जब उन्हें छुट्टी थी वो अभी ख़त्म हो गई थी, तो वो पढ़ने के लिए कहाँ पे जाते थे, दापोली। जब उनका स्कूल शुरू हुआ था उसी समय, जैसे कि अभी अगर हम देखेंगे जून जुलाई से बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो उसी तरीके से पावसाळा मीन्स बारिश के दिन शुरू हो चुके थे। और जैसे कि अगर हम देखेंगे मई या फिर उनसे पहले मार्च अप्रैल में जो मंथ होता है उस समय काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, जिससे कि पूरी ज़मीन हमें तप्त मीन्स क्या, गर्म लगती है। लेकिन जब बारिश होती है तो बारिश के कारण ज़मीन जो है ठंडी होने लगती है। तापलेल्या जमिनीवर पाणी पडे व कसा सुंदर वास सुटे। नवीनच पाऊस जेव्हा सुरू होतो तेव्हा मातीचा एक रम्य सुंदर वास सुटत असतो। आपने भी ये बात नोटिस की होगी कि जब बारिश होती है तो मिट्टी पे पहली जब बारिश होती है तो उसका जो सुगंध, जो खुशबू होती है वो कुछ अलग ही होती है। गंधवती पृथ्वी या वचनाची त्यावेळेस आठवण येते। गंधवती मीन्स क्या, जिसकी खुशबू आती है, ऐसी पृथ्वी। फुलाफळात जो रस, जो गंध असतो, एक प्रकारचा स्वाद असतो, तो पृथ्वीच्याच पोटातला। कि जैसे कि हम लोग देखते हैं फूल फल, उनमें जो रस होता है काफ़ी मीठा होता है। ये कहाँ से आता है, ऐसे लेखक ने कहा है कि जो मिट्टी में सुगंध होती है वही इन फूल फल में आ जाती है। घरून दापोलीस येताना यावेळेस मी एक निश्चय करून आलो होतो। सुट्टीत घरी असताना एके दिवशी लहान भाऊ नवीन सदऱ्यासाठी हट्ट धरून बसला होता। सदरा मीन्स क्या, शर्ट, जो कपड़े पहने जाते हैं। तो शर्ट जो होता है उसे मराठी में सदरा कहा जाता है। तो जब लेखक दापोली जब वहाँ पे घर पे थे तब उन्होंने ये बात सुनी थी कि उनका जो छोटा भाई है वो अपने माता पिता के पास कपड़े के लिए जिद कर रहा था। त्यावेळेस त्याची समजूत घालताना आई म्हणाली, तुझे अण्णा दादा मोठे होतील, रोजगारी होतील, मग तुला 6 महीन्यांनी नवीन सदरा शिवतील। अन्ना दादा मीन्स क्या, कि जो बड़े भाई है वो सबसे पहले वो सीखेंगे, बड़े होंगे, काम करेंगे, तो उसके बाद तुम्हें शर्ट जो है वो मिलेगा, ऐसे उनकी माँ कहती थी। मित्रांनो, माझ्या लहानपणी कपड्यांचे बंड फार माजले नव्हते। बंड माजने मीन्स क्या, कि जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं कोई भी नई फैशन आती है, हम लोग नए कपड़े लेते हैं, ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी कई सारे कपड़े आप खुद के भी कबर्ड में जाके देखोगे, आप कपाट में जाके देखोगे तो वहाँ पे कितने सारे कपड़े आपको मिल जाएंगे। लेकिन लेखक कहते हैं कि उस समय जो श्याम था, तो श्याम जब छोटा था तो उस समय उनके टाइम ऐसे नहीं होता था कि कपडे इतने सारे नहीं ले जाते थे। आम्हाला कोट माहीतच नव्हता, कित्येकदा सदराही वर्षा 2 वर्षांनी नवीन मिळायचा। मीन्स जो शर्ट जो होते हैं जो डेली हम लोग पहनते हैं वो भी उन्हें 1-2 साल के बाद मिलते थे, और कोट तो उन्हें पता ही नहीं था। थंडीच्या दिवसात धोतर चौघडी करून गळ्याशी बांधून शाळेत जावायचे। मीन्स वो लोग क्या करते थे, धोतर एक तरीके का कपड़ा पहना जाता है। अगर आपने टीवी में वगैरह देखा होगा या फिर बुक्स में, पिक्चर में देखा होगा, जो महाराष्ट्रियन कपल्स के जो पिक्चर्स आते हैं उनमें अगर आप मेल जो होते हैं, पुरुष जो होते हैं, उनके कपड़े अगर देखोगे तो धोती जिसे कहा जाता है वो, उसे ही मराठी में धोतर कहा जाता है। तो ये काफ़ी लंबा होता है, बड़ा होता है, तो उसे
क्या किया जाता है, फोल्ड किया जाता है। उसके बाद वो क्या करते थे, अपने गले में उसे बांधते थे, क्योंकि उनके पास ना कोई कोट था, ना कोई मफलर, जैकेट वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था जो ठंडी से उन्हें बचा पाए, स्वेटर नहीं था। तो इसीलिए वो क्या करते थे, उस धोती को ही फोल्ड करके उसके बाद अपने गले में लपेट लेते थे, एज अ मफलर के जैसे, या फिर जो भी स्कार्फ वगैरह होते हैं उनके जैसे। माझ्या धाकट्या भावाचा सदरा फाटला होता, आईने त्याला 2-3 गाबड्या लावल्या होत्या। गाबड्या मीन्स क्या कि कोई कपड़ा पुराना हो जाता है, फट जाता है, तो वहाँ पे दूसरा कपड़ा लगा के उसे सिलाया जाता है। आपल्या भावास नवीन कपडा शिवून न्यावायचा असे मी ठरवून आलो होतो, परंतु पैसे कोठून आणायचे। तो जो शाम था उसने ये पूरी तरीके से सोच लिया था कि मैं क्या करूँगा, जो मेरा छोटा भाई है उसे जो शर्ट चाहिए उसके लिए मैं कपड़े सिला के लेके जाऊंगा, लेकिन उनके पास पैसे भी तो नहीं थे, क्योंकि वो अभी पढ़ ही रहे थे। माझे वडील कोर्ट कचेरीच्या कामास दापोलीस येत, वडील दापोलीस आले म्हणजे आना 2 आने मला खाऊला म्हणून देऊन जायचे। उस समय रुपया नहीं होता था, आना कहा जाता था पैसों को। तो उनके जो पिताजी थे वो कोर्ट कचहरी का कुछ काम होता था, उसी समय दापोली के लिए अगर वो आते थे तो खाने के लिए, खाने पीने के लिए थोड़े बहुत पैसे जो है शाम को देते थे। खाऊच्या पैशातील एक पैसाही खाऊमध्ये न खर्चण्याचे मी ठरवले। ज्येष्ठात आमची शाळा शुरू झाली, गणेश चतुर्थीला 3 महीने होते, तो उन्होंने ये सोच लिया था कि अपने भाई के लिए शर्ट वगैरह कुछ ना कुछ तो लेके जाना है। तो उन्होंने ये सोचा था कि जो भी पैसे उन्हें खाने के लिए मिलते हैं, या फिर जो भी चॉकलेट वगैरह खरीदने के लिए, जो भी खर्चे के लिए उनके पिताजी पैसे देते थे, उन्हें हम जमा करेंगे, और उससे फिर जब गणपति के लिए मैं गाँव जाऊँगा तो मेरे भाई के लिए कपड़े लेके जाऊँगा, ऐसे उन्होंने मन में सोच के रखा था। ध्येयावर डोळे होते, रोज पैसे मोजत होतो। गणेश चतुर्थी जवळ येत चालली, मज जवळ 1 रुपया 2 आने जमले होते। देखिए उन्होंने क्या किया था, हर महीने के थोड़े बहुत पैसे जमा कर करके 1 रुपया 2 आने इतने पैसे उन्होंने अपने पास जमा कर लिए थे। गौरी गणपतीला नवीन कपडे करतात, आपल्या गावातील मुलांना त्यांचे आई बाप नवीन कपडे शिवतील। ये जो शाम थे, ये शाम जो है ये कहाँ के रहने वाले हैं, कोकण में। और कोकण में जो है गणपति, गौरी गणपति, इनको काफ़ी माना जाता है। मीन्स एक त्यौहार जैसे हम मनाते हैं उसी तरीके से काफ़ी बड़ा त्यौहार वहाँ पे मनाया जाता है। तो वहाँ पे सब लोग जो है उस समय नए कपड़े खरीदते थे, लेकिन उनकी इतनी परिस्थिति या फिर पैसे नहीं थे उनके पास कि उनके भाई को नए कपड़े मिले। तो इसीलिए उन्होंने ये सोचा था कि जो पैसे मुझे मिलते हैं अपने खाने पीने के लिए या फिर खर्चे के लिए, उसे मैं जमा करके रखूँगा 2-3 महीने के, और फिर उससे मैं क्या करूँगा, अपने भाई के लिए कुछ कपड़े लेके जाऊँगा। मी शिंप्याकडे गेलो। शिंपी मीन्स क्या, टेलर जो होते, जो हमारे कपड़े सिलाते हैं। माझ्या भावाच्या वयाचा एक मुलगा मी बरोबर घेऊन गेलो, क्योंकि वहाँ पे जो नाप लेते हैं, कपड़े का मेजरमेंट वगैरह लेते हैं, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उनके भाई के एज का ही वैसे दिखने मतलब माप उसका सही से आ सकता है, ऐसे लड़के को अपने साथ में लेके गए। त्याच्या अंगाचा कोट शिवायस मी सांगितले, 2 वार कापड घेतले, अर्धा वार अस्तर घेतले, कोट तयार झाला। तो उन्होंने अपने भाई के लिए क्या सिलाया था, कोट सिलाया था। जवळच्या पैशात सारा खर्च भागला, तो कोट हातात घेतला तेव्हा माझे डोळे अश्रूंनी नाले होते, क्योंकि उन्हें अंदर से खुशी हो रही थी कि उनके पास जो पैसे थे उससे उन्होंने क्या किया था, अपने भाई के लिए कोट सिलाया था। तो वो खुशी के आंसू थे उनके। मी घरी जाण्यास निघालो, मी ज्यांच्याकडे राहिलो होतो ते म्हणाले, पावसा पाण्याचा जाऊ नकोस, नदी नाल्यांना पूर आले असतील, पिसाईचा पर्या, सोंडेघरचा पर्या यांना उतार नसेल आमचे ऐक। तो पढ़ने के लिए जिनके घर पे वो रुके थे, उन्होंने भी उनसे यही कहा था कि बारिश के दिन है, काफ़ी सारी बारिश, या फिर गांव में जो देखिए यहाँ पे पिसईचा पर्या मीन्स क्या, जो ओढ़ा नाला वगैरह होता है छोटा सा, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी आ जाता है, तो वहाँ पे उनको पार करके अगर गांव में जाना होता है तो काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसीलिए जो उनके घर वाले थे, या फिर जहाँ पे रह के वो पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने भी उनसे यही कहा था कि अभी आप मत जाओ। मी कोणाचे ऐकले नाही, हृदयात प्रेमपूर आला होता, तो नदी नाल्यास थोड़ीच भीग घालणार, क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी कि वो अपने भाई के लिए कोट लेके जाने वाले थे। नवीन कोट बांधून घेऊन मी निघालो, पंख असते तर एकदम उडून गेलो असतो। तो जैसे देखिए, अगर हमारे मन में कुछ चलता है, कुछ काम हमें करना है, या फिर कोई चीज़ चाहिए होती है, और अगर वो मिल जाती है और हमें हमारे घर वालों को अगर दिखाना होता है, तो ऐसे हो जाता है हमें कि कितने जल्दी हम पहुंच सकते हैं और उनको बता सकते हैं। तो उनको भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि अगर मेरे पास पंख होते तो मैं उड़ के चला जाता, इतनी उन्हें खुशी हुई थी और इतनी जल्दी भी थी। चालण्याचे श्रमच वाटत नव्हते, सुखस्वप्नात दंग होतो, आईला किती आनंद होईल या कल्पनेत मी होतो। एक नाणेटी माझ्या पायाजवळून उडी मारून गेली।
तो वो यही सोच रहे थे कि अभी मैं घर पे जाऊँगा तो मेरी माँ क्या कहेगी, पिताजी क्या कहेंगे, भाई क्या कहेगा। तो यही सारे उनकी बातें दिमाग में चल रही थी। तो उसी समय नानेटी मीन्स क्या, एक तरीके का सांप जो होता है उनके पैरों के पास से गया। क्योंकि देखिए बारिश में जब जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है वहाँ पे इस तरीके से सांप वगैरह ये आते ही है। तिचा हिरवा रंग असतो, नानेटी उड्या मारत जाते, मला जरा भीती वाटली, जपून चालू लागलो, पिसाईचा पर्याय दुथडी भरून वाहत होता। तो उन्होंने जब सांप को देखा तो वो काफ़ी डर गए थे, तो थोड़ा सा देख के संभल के ऐसे चल रहे थे। और जो भी वहाँ पे ओढा या फिर नाला जिसे हम कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा वहाँ से पानी उसमें ज़्यादा था। त्याच्या पाण्याला ओढ फार काय करायचे, आईचे नाव घेतले व शिरलो पाण्यात। हातात काठी होती, पुढे काठी टाकवायची व मग पाऊल टाकवायचे। तो उन्होंने क्या किया था, हाथ में काठी ली थी, पहले वो वहाँ पे काठी लगा के देखते थे और उसके बाद फिर वहाँ पे अपना पैर डालते थे। मी वाहून जाण्याच्या बेतात होतो, परंतु कसाबसा बाहेर आलो। इतर नदी नाल्यांना प्रेमाने भेटावयास जाणारा तो नाला तो मला कसा बुडवील। मी माझ्या भावास भेटावयास जात होतो। तो उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि एक जो नाला है वो क्या करता है, दूसरे नाले को फिर तीसरे नाले को, ऐसे सारे नाले मिलके फिर नदी में मिल जाते हैं। तो जो खुद ही किसी को मिलने के लिए जा रहा है वो मुझे किस तरीके से बहा के लेके जाएगा, ऐसे वो मान रहे थे। और यही उनके बातों में दिमाग में ये चल रहा था कि जैसे कि जिस तरीके से ये नदी नाले में पानी बह के जा रहा है, उसी तरह से मेरे मन में भी अभी क्या हो रहा है कि एक भावना है, भावना से पूरी तरीके से भर चुका है। रास्त्यातील खडीवर आली होती, सुयांसारखे दगड पायांना खुपत होते। जैसे कि आपने भी देखा होगा, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती फिर रास्ते के ऊपर की मिट्टी अगर निकल जाती है तो वो फिर नीचे पत्थर बचते हैं जो कि काफ़ी पैरों में चुभते हैं। तो उसी तरीके से उनके पैरों को भी वो चुभ रहे थे। अंधार होण्यापूर्वीच घरी जाण्याची धडपड चालली होती, क्योंकि उन्हें पता था अगर अंधेरा हो जाएगा तो फिर रास्ता मिलेगा नहीं। कडाड कडाड आवाज़ गरजत होते, विजा चमचम करत होत्या, खळखळ पाणी वाहत होते। त्या पंचमहाभूतांच्या नाचातून मी चाललो होतो। तो ये सारी चीज़ें देखिए मीन्स कैसे परिस्थिति थी उस समय की, बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, लेकिन फिर भी वो उस समय अपने घर के लिए जाने के लिए निकले थे, क्योंकि उनके मन में सिर्फ यही भावना थी कि कैसे भी करके उन्हें घर पे पहुंचना है, अपने छोटे भाई को कोट देना है। शेवटी एकदाचा मी घरी आलो, ओला चिंब होऊन गेलो होतो। आई मी बाहेरून हाक मारली। हवेत फार गारठा आलेला होता। वडील संध्या करत होते व आईने शेगडीत निखारे शेकण्यासाठी दिले होते। तो देखिए शाम का समय था, जब वो वहाँ पे पहुँचे तो पूरी तरीके से भीग चुके थे। फिर उनकी माँ जो थी उन्होंने क्या किया, शेगडी निखारे मीन्स क्या, जो कोयला वगैरह होता है या फिर लकड़ी जलाई जाती है तो वो करके दिया था। अण्णा आला, आई अण्णा, धाकट्या भावाने दार उघडले, दोघे लहान भाऊ भेटले। तो ये सबसे बड़े तो उनसे छोटे 2 भाई थे। इतक्या पावसातून शाम कशाला आला, सारा भिजलास ना, आई विचारू लागली। तो उनके माँ ने कहा कि इतनी बारिश थी तो तुम क्यों आए। सोंडे घरच्या परायला पाणी नव्हते का रे, वडिलांनी विचारले। तो उनके पिताजी कह रहे उन्हें कि जो नाले वगैरह थे तो क्या उनमें पाणी नहीं था। हो, परंतु मी आलो कसा तरी, मी म्हटले। त्या दिवशी एक बाई वाहून गेली हो, त्यातून वडील म्हणाले। जिन नालों में से वो चल के आए थे, उन्हें पार करके आए थे, उसी नाले में से एक औरत वहाँ पे बह के चली गई थी, ऐसे उनके पिताजी ने बताया। बरे ते कपड़े काढ, कडक पाण्याने आंघोळ कर। कडक मीन्स क्या, गर्म पानी। तो उनकी जो माँ थी उन्होंने कहा कि कपड़े निकालो और जो गर्म पानी है उससे नहा लो। मी आंघोळीस गेलो, धाकट्या भावाने माझे लहानसे गाठोडे सोडले। लहान मुलांना सवयच असते, त्यांना वाटत असते कि काहीतरी आपल्यासाठी आणलेले असेल। जैसे कि आपने भी देखा होगा, आपके घर में अगर छोटे भाई बहन है तो क्या करते हैं, मम्मी पापा अगर मार्केट से आते हैं या फिर कहीं भी बाहर जाके घर पे आते हैं तो उनको आदत होती है पहले बैग चेक करना कि हमारे लिए क्या लाया है, खाने के लिए चीज़ लाई है या फिर खिलौना लाया है, कुछ लाया है, तो वो देखते हैं। उसी तरीके से उनका जो छोटा भाई था वो भी यही कर रहा था। उसने भी क्या किया, उनका गाठोड़ा मीन्स क्या, कपड़े का बना होता है जिसमें सामान हम लोग बांध के रखते हैं, तो उसी तरीके से पोटली जिसे कहा जाता है, तो वो उसने खोल के वहाँ पे देखा कि क्या लाया है। त्यात कोट सापडला, नवीन कोट। तो जब शाम के भाई ने देखा कि उस पोटली में क्या रखा है तो वहाँ पे उनको क्या मिला, कोट मिला। और वो कैसा था, नवीन कोट मीन्स नया कोट था। तो कोट नव्हता, ते हृदय होते, ते प्रेम होते, ती आईची फलद्रूप झालेली शिकवण होती। क्योंकि उनके लिए सिर्फ वो कपड़ा नहीं था या फिर कोई ड्रेस नहीं था, लेकिन अपने भाई के लिए क्या था, सच्चा प्यार था, जिसके लिए उन्होंने ड्रेस तो सिलाया ही, लेकिन बारिश में इतने पानी में वो चल के अपने भाई के पास आए थे। अण्णा, हा लहानसा कोट कोणाचा, हा नवीन कोट कोणाला रे, धाकटा भाऊ कोट घेऊन माझ्याजवळ येऊन विचारायला लागला। क्योंकि उसको मतलब क्यूरियोसिटी जो होती है ना छोटे बच्चों को कि क्या है, किस
किसका है, कैसे, तो उसी तरीके से वो भी यहाँ पे क्या कर रहा है, अपने भाई को क्वेश्चन कर रहा आहे. मग सांगेन घरात जा घेऊन. मी म्हटले, आई हा बघ कोट, हा काही अन्नाच्या अंगाचा नहीं, हा मला आणलाय. होय आई, धाकटा भाऊ आईला विचारू लागला, क्योंकि उसे ऐसे लग रहा था कि ये मेरे लिए ही सिलाया है, क्योंकि बड़े भाई को तो ये नहीं आएगा, मीन्स मेरे लिए ही, ऐसे वो अपने माँ से बोल रहा है. आईने कोरडे धोतर दिले. मी चुलीजवळ शेकत बसलो. आई म्हणाली, श्याम हा कोणाचा कोट? मोरू जोशांकडे कारे द्यावायचा आहे, कपातल्या मुक्याने पाठविला असेल. वडील म्हणाले, कोई उनके गांव में जो रहने वाला था उनके लिए किसी ने भेजा है क्या, ऐसे उनके पिताजी ने कहा. नाही, हा मी पुरुषोत्तमसाठी शिवून आणला आहे. मी म्हटले. तो उन्होंने फाइनली अपने माता पिता को बोल दिया कि ये कोट मैंने ही सिला है अपने भाई के लिए. पैसे रे कोटले, कोणाचे कर्ज काढलेस का पीछे दवडलेस, वडिलांनी विचारले, क्योंकि उनको पिताजी को पता था इतने पैसे तो हमारे पास है ही नहीं, या फिर अपने बेटे के पास भी नहीं है कि जो कोट सिला के लाएगा. तो उन्होंने ये पूछा कि क्या आपने किसी से कर्ज मीन्स क्या लोन निकाला है, या फिर किसी से पैसे लिए, या फिर फीस के जो पैसे थे वो आपने यहाँ पे खर्च किए हैं. कोणाच्या पैशांना हात तर नाही ना लावलास, आईने कातर स्वरात विचारले. कातर स्वर मीन्स क्या कि डरते हुए उन्होंने पूछा कि क्या तुमने किसी से पैसे लिए या फिर किसी के पैसों को हाथ लगाया था. आई, मी कर्ज काढले नाही, चोरलेही नाही, फीचही खर्चिले नाही. मी म्हटले. तो उसके ऊपर शाम ने जवाब दिया कि मैंने किसी से लोन भी नहीं लिया, कर्जा नहीं लिया, किसी के पैसे भी मैंने नहीं चुराए, और ना ही मेरे फी के पैसों से ये कोट लिया है. मग उधार का शिवून आणला श्याम, वडिलांनी विचारले. तो उनके पिताजी ने कहा, क्या किसी से उधारी पे आपने ये कोट सिला के लाया है. भाऊ, तुम्ही मला खाऊला आना 2 आने देत असा, ते मी जमविले. तो उन्होंने वहाँ पे आंसर दे दिया कि किस तरीके से उन्होंने कोट सिलाया. उन्होंने पिताजी को ये बोला कि आप जो पैसे मुझे देते थे खाऊ खाने के लिए, तो उन्हीं पैसे को जमा करके मैंने ये क्या किया है, कोट सिलाया है. आई म्हणत असे, तुझे अण्णा दादा मोठे होतील मग पुरुषोत्तमला नवीन शिवतील कोट. क्योंकि जो श्याम थे, श्याम ने ये सुना था अपनी माँ को बोलते हुए कि जब वो भाई बड़े हो जाएंगे तो अपने छोटे भाई के लिए कपड़े लाएंगे. तो उन्होंने वही सोच के फिर क्या किया था, ये नया कोट सिलवाया था. अण्णा हा बघ छान होतो, आणि आतलाही खिसा माझा, आता माझी पेन्सिल हरवणार नहीं. आई बघ, पुरुषोत्तम आईला दाखवू लागला. तो छोटा भाई जो था काफ़ी खुश हुआ था, क्योंकि उसे कई सालों बाद, कई दिनों बाद कपड़ा मिला था, ये कोट मिला था नया. तो वो अपनी माँ को या फिर अपने भाई को ये दिखा रहा था कोट पहन के. मी सांगितलेली हकीकत ऐकून आईला गहिवर आला. ती म्हणाली, श्याम तू वयाने मोठा नाहीस, पैशाने मोठा नाहीस, शिकून मोठा नाहीस, परंतु मनाने मोठा झालाच, आज झालास हो. हेच प्रेम बाळांनो पुढेही ठेवा. या प्रेमावर कोणाची दृष्टि नको पड़ायला. क्योंकि हम लोग जब ऐसा कोई भी अच्छा काम करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा खुशी हमारे माता पिता को ही होती है. तो उसी तरीके से उनकी माँ को भी काफ़ी अच्छा लगा कि उनका बेटा, जिसके पास पैसे नहीं थे लेकिन फिर भी उन्होंने पैसे जमा करके अपने भाई के लिए कोट सिलवाया था. तो ये बात देखकर उनकी माँ को काफ़ी अच्छा लगा. वडिलांनीही माझ्या पाठीवरून हात फिरवला. ते बोलले नाहीत, त्या हात फिरवण्यात सारे बोलणे होते, साऱ्या स्मृती होत्या. स्मृती मीन्स आठवणी. तो उनके जो पिताजी थे उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उनको भी काफ़ी खुशी हुई कि उनके बेटे ने अपने छोटे भाई के लिए कोट सिलाया, फिर उसके बारे में सोचा. तो उन्होंने क्या किया था, शाम के पेट के ऊपर हाथ घुमाया, जो कि उन्हें काफ़ी अच्छा लगा था. तो इस तरीके से आपको ये छोटा सा लेसन दिया है. आई होप आपको लेसन समझ में आया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए.